श्री सियाजू इतने कोमल चरणों से कंक्रीट जंगल में कैसे पधारिए। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ बीमार संतों की राम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। जय जय सीताराम। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। श्री राम जी की कृपा से, किशोर जी की कृपा से अयोध्या धाम में बैठकर श्री राम जी के चरित्रों को सुनने का अवसर मिल रहा है, कहने का अवसर मिल रहा है। ये अवसर सबको नहीं मिल पाता है। लोग तरसते रहते हैं, एक रात अयोध्या में रहने के लिए तरसते रहते हैं। भगवान की कितनी कृपा है। हम लोग पिछले प्रसंग में सुन रहे थे, श्री वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान राम जी को रहने के लिए बताए थे। उसके बाद श्री राम जी महाराज आज्ञा लेकर के और आगे बढ़ते हैं। यही विधि मुनि वर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। काहे मुनि सुनहो भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को 14 स्थान बताए कि आप इनके घर में रहो, इनके हृदय में रहो। जो संतों की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को अर्पण करके और भोग लगा के पाते हैं, जिन्होंने अपने नैनों को चातक कर रखा है, आपके लिए तरसते रहते हैं, कब प्रभु दर्शन देंगे, उनके हृदय में आप विराजें। जो निरंतर कथा सुनते रहते हैं, जो कभी अघाते नहीं कथा सुन करके, उनके हृदय में जाके आप बैठिए, सुख पूर्वक निवास करें आप। उसके बाद में अब चित्रकूट की तरफ महामुनि की आज्ञा अनुसार श्री राम जी महाराज पधार रहे हैं। महामुनि कहते हैं, हे रघुनंदन, आप चित्रकूट में वास कीजिए। वहाँ बहुत सुहावना आपको दृश्य है, अनुकूल है और सब प्रकार से सुपास है। वहाँ खूब चित्रकूट की महिमा कही और साथ में अत्रि आदि ऋषि मुनि वहाँ रहते हैं। सब संत समागम होगा, सत्संग मिलेगा। चित्रकूट की बड़ी महिमा है। ये सब सुन करके राम जी बड़े खुश हुए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। दोनों भैया महामुनि जी के आश्रम से चित्रकूट की अपरंपार महिमा सुनकर किशोरी जी लखनलाल जी के सहित मंदाकिनी में आके स्नान किए। रघुवर कहेओ लखन भल घाटू, कहो कतहूँ अब ठार ठाटू। श्री रामचंद्र जी ने
लखनलाल जी से कहा, देखो भैया बड़ा अच्छा घाट है मंदाकिनी का, बहुत सुंदर है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था हम लोगों को करना चाहिए। लखन देख पाए उतर करारा, चाहूं देसी फेरे धनुष जी मीनारा। लखनलाल जी ने देखा कि पयस्विनी नदी मंदाकिनी जी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा उन्होंने और कहा कि हे नाथ, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। ये मंदाकिनी नदी उस धनुष की डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप, उसके अनेकों हिंसक पशु ही उसके निशाने हैं। चित्रकूट मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से ही मारता है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकाई न घात मार मुठ भेरी। आसे कही लखन ठाऊं दिखरावा, थल बिलो की रघुवर सुख पावा। लखनलाल जी ने दिखाया, देखिए भैया जी यहाँ ठीक रहेगा ना कुटिया बनाना, यहाँ देखिए बढ़िया से। और हाँ, राम जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुख पावा। इस स्थान को देखकर रामचंद्र जी बड़े सुखी हुए। अब देवताओं ने देखा राम जी का मन यहाँ रम गया है। कितने चापलूस होते हैं जिनका स्वार्थ होता है, कितने स्वार्थी होते हैं, मक्खन लगाने के लिए आ जाते हैं फट से, हैं। तो देखे कि जो है अब राम जी का मन रम गया, तो बढ़िया कोल भील का रूप बना के अभी देखो कुटिया बनाएंगे बढ़िया। हाँ महाराज रहो, घर राजमहल छुड़वा दिया, हैं, राज तिलक छुड़वा दिया, अब कुटिया बनाने के लिए देवता आ गए। क्यों? ये जंगल में वास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर रावण मारेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए आदमी स्वार्थी व्यक्ति और चापलूसी करता है। तुम चाहे कितना ही कष्ट पाओ, और राम जी बताओ नंगे पैर में ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, तुम्हारा जो हो सो हो, हमारा काम बने। स्वार्थी का एक ही मतलब रहता है, को रम्यो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। देवताओं ने जान लिया कि अब यहाँ राम जी का मन रम गया है, अब यहाँ कुटिया बनाना होगी। तो वे देवता लोग जो विश्वकर्मा को साथ लेकर के चल दिए, और ऐसे नहीं आए, कोल किरात का रूप बना करके आ गए। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। सब देवता लोग कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए, कुटिया बना दी। ऐसी सुंदर कुटिया बनाई दो, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वरनी न जाही मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। एक अकेले लखनलाल जी के लिए है तो छोटी है, और राम जी किशोरी जी वाली बड़ी कुटिया है। ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी है और दूसरी बड़ी है, राम जी किशोरी जी वाली। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। क्या सुंदर उपमा देते हैं गोस्वामी जी, धन्य है। श्री राम जी महाराज लखनलाल जी और जानकी जी के सहित सुंदर घास की कुटिया में शोभायमान हो रहे हैं। कैसे लग रहे हैं राम जी महाराज? जैसे कामदेव मुनि का भेष बना करके पत्नी रति के साथ और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा हो।
अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तिहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाऊ। जब कुटिया में विराजमान हो गए ठाकुर जी, तब देवता लोग, नाग लोग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हो गए। बरसी सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। हे नाथ, हम सनाथ हो गए। आपके पैरों में चाहे छाले पड़े, चाहे आप भूखे रहें, चाहे बरसात में, जंगल में कोई कष्ट पाए, हमें कोई मतलब नहीं। हम सनाथ हो गए आज आपको जंगल में पाके। वाह रे देवता लोग, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा करके देव समाज, सारे देवता लोग हाथ जोड़ के, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। वाह। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुख सब सुनाए कि महाराज वो मेघनाथ और रावणवा जो है मारे मारे हम फिरते हैं रोज, क्या बताएं, आप जल्दी करें, बड़ी कृपा की आपने, अब चले आए आप अयोध्या छोड़ के। सब अपना दुखड़ा सुनाया, दुखों के नाश का। राम जी ने कहा आप लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जब राम जी ने आश्वासन दे दिया तो खुश होकर के अपने अपने देवलोक चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। भाग खुल गए ऋषि मुनियों के, जीवन भर की तपस्या सार्थक हो गई, भंडारा खुल गया दर्शन का। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, राम जी ने क्या किया, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री राम जी महाराज ऐसे नहीं बैठे रहे कि आइए दर्शन कीजिए, और जैसे ही ऋषि मुनियों को देखा तो साष्टांग दंडवत राम जी महाराज ने किया। अब ऋषि मुनि हैं, अब जब दंडवत कर रहे हैं तो फिर आशीर्वाद। मुनि रघुवरहि लाए उर लेही, क्या ऋषि मुनियों का भाग है, छाती से लगा रहे हैं उठा के राम जी को। मुनि रघुवरहि लाए उर लेही, सुफल हो नहित आशीष देही। सिय सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करि लेखई। सारे जिंदगी भर के जन्म जन्म के साधन भजन त्याग तपस्या सफल हो गया आज मेरा। खूब आशीर्वाद देते हैं राम जी को हृदय से लगा करके, और सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि को देख देख करके अपने सारे साधनों का फल समझते हैं। जथा जोग सन मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहीं जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछन। अब निश्चिंत होकर के, पहले तो राक्षसों का डर रहता था, अब राम जी महाराज आ गए हैं, अब निश्चिंत होकर के भजन पूजन त्याग तपस्या सब निश्चिंत होके श्री राम जी ने सबका सम्मान किया और मुनि मंडली को कहा, भगवान अब आप दर्शन देते रहिएगा और हमको सत्संग देते रहिएगा, रोज आते जाते रहना, हम तो आपके पास ही में आ गए हैं। और सब लोग विदा हुए और निश्चिंत होकर के भजन पूजन करने लगे अपना अपना। और जब कोलभीलों को पता चला, अरे राम जी महाराज आए हैं, हमारे यहाँ कुटिया बना लिए हैं,
और गांव से कोल भील अपने बच्चों को लेकर के चलो चलो चलो, कंदमूल फल लेकर के और टोकरी भर भर करके महाराज के दर्शन करें। और अपनी जंगली भाषा टूटी फूटी बेचारे निश्चल हैं, आप देखो भी ठाकुर जी को हंसा देंगे। यह सोधी कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। ऐसे उनको खुशी हुई जैसे नई नई निधि मिल गई हो, खजाना मिल गया हो। कंद मूल फल भारी भारी दोना, चले कैसे चले रंक जन लूटन सोना। जैसे कोई दरिद्री आदमी भिखारी और सोना को लूटने के लिए, सोना बट रहा है, लूटो चलो। श्री राम जी महाराज के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो हर्षित हो गए और नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई। वे दोनों में पत्तों के दोना बना के कंद मूल फल भर भर करके और चले। लगता है जैसे कोई दरिद्र सोना लूटने के लिए चला हो, दौड़ रहे हैं। तीन माह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मग जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सवन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं, भैया तुमने देखा है कैसे हैं राम जी, कैसे हैं लखनलाल जी, कैसे हैं? तो वो उनका वर्णन करते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए और दंडोत किया। करहि जोहारो भेंट धरि आगे, फिर वही बिलो कहीं अति अनुराग। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। वो लोग दूर से भेंट को आगे रख करके जोहार करते, जोहार सरकार, जोहार सरकार, जोहार सरकार। और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। एक टक बिल्कुल लगता है जैसे चित्र में गढ़ दिए गए हों, मंत्र मुग्ध जैसे, जहाँ तहाँ चुपचाप खड़े हो गए। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमांसुओं की जल की बाढ़ आ रही है। आहा, धन्य है वो कोल भील। राम स्नेह मगन सब जाने, राम जी ने देखा सब प्रेम में मगन हो गए। कही प्रिय बचन सकल सन्माने, बड़े मीठे वचनों में राम जी ने कहा, आओ भैया बैठो, अब तो हम आपके गांव में आ गए ना, हैं? अब तो आप ही जैसे हम भी हैं, आप भी वनवासी, हम भी वनवासी, अब आया करो, है ना। आप लोग ये कंदमूल फल लाए हैं, ये क्या चीज़ है, ये कैसा है, ये कौन सा फल है भैया? अब राम जी पूछते हैं उनसे, वाह बहुत सुंदर, हाँ महाराज ये महुआ है, ये जामुन है, ऐसे समझाते, महाराज ये बड़ा मीठा है, हाँ अच्छा अच्छा इसको पाएंगे, वाह बहुत सुंदर, आप हमारा भैया ध्यान रखिएगा, अब आपके गांव में हम आए, अरे आप महाराज निश्चिंत रहिए, हम लोग जो है खूब आपको सब झरने दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया बगीचा दिखाएंगे, जंगल का दर्शन कराएंगे, हाँ हम तो सब जानते हैं ना चारों तरफ। घुल मिल गए राम जी एकदम, उनको लगता है कि राम जी कितने अच्छे हैं, कितने प्रेम से बोलते हैं, इतने बड़े राजकुमार राजा साक्षात परब्रह्म परमात्मा, और एकदम उनकी भोली भाली बातें सुन करके खुश होते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, अब हम सनाथ हो गए नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करके हम सनाथ हो गए। और भाग हमारे आगमन
राउर कौशल राय। हे महाराज आप लोग हमारी भाग से आए हैं, नहीं तो हमको आपके कहाँ दर्शन होते जंगल में। हम जंगलवासी बनवासी हैं हम लोग, हमारे भाग से आप आए हैं। जय हो आपकी। आपके चरणों के दर्शन करके अब हम सनाथ हो गए हैं। हे नाथ हमारे भाग जाग गए हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुमहि निहारी। हे नाथ जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हो गए हैं। हे नाथ वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर जन्म का फल पा रहे हैं। हम सब धन्य अकेले नहीं सहित परिवारा, देख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बास भल ठाऊं विचारी। आपने बड़ी अच्छी जगह कुटिया बनाई महाराज, ये बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ सकल ऋतु रहाव सुखारी। हे महाराज यहाँ पर आप सभी ऋतुओं में सुखी रहेंगे। गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी और ठंडियों में ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। बहुत अच्छी जगह है। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भरी नयन तुम्हारा। और हे नाथ हम सब भांति, हम सब लोग अपने परिवार सहित आपकी सेवा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप ये ना सोचना हम यहाँ अकेले हैं। हाँ आप बस हमें बता भर देना, जो भी सेवा हो हम लोग पूरी सेवा करेंगे आपकी, एकदम निश्चिंत रहिएगा आप। हम सब भांति करव सेवकाई, करी के हरि आई बाघ बराई। यहाँ शेर रहते हैं महाराज, यहाँ बाघ रहते हैं, हम लोग जानते हैं, उनको बरा देंगे, भगा देंगे। यहाँ आपको कोई खतरा नहीं होगा। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। एक एक पग पग जोहा, एक एक पग, सारा जंगल छाना हमारा है, हमारा परिचित है अच्छी तरह से। कहाँ गली है, कहीं झरना है, कहीं कांटे हैं, कहीं कंकड़ हैं, सब पता है। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु यहाँ बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं हैं, बड़ी सुंदर गुफाएं हैं, दर्रे हैं, सब हमारे देखे हुए आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर है। जहाँ तहाँ तुम ही आहेर खिलाओ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाओ। झरना दिखाएंगे आपको, बड़ी सुंदर झरना है मनाथ। हम सेवक अकेले नहीं परिवार समेता, नाथ न सकुचो आय सुदेत। आप संकोच ना करिएगा आज्ञा देने में, आप निसंकोच होकर के हमें आज्ञा दीजिएगा। हम कुटुंब सहित आपकी सेवा करेंगे। हे नाथ आपकी जय हो। आहा गोस्वामी जी कहते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी देवताओं की स्तुति से वेद मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो आज कोल भीलों की, बिना पढ़े लिखे लोगों की ऊट पटांग उल्टा सीधा बोल रहे हैं बेचारे, उनको कुछ बोलना भी नहीं आता है। और राम जी खूब प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है उनकी बातें सुन करके। कैसे? जैसे कोई छोटा बच्चा हो अपना, वो तोतली वादनी में बोलता है पापा तापा है, तो बड़ा अच्छा लगता है पिताजी को कि जो है अब धीरे धीरे तुतला रहा है ना, बड़ी मीठी लगती है उसको। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। और बचन किरातन के सुनत, कैसे? जिमि पितु बालक बैन। जैसे पिताजी अपने बच्चे की तुतली वाणी सुनते हैं, ऐसे राम जी सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले जो जाना है। अब इनके हृदय में क्या है? प्रेम भरा हुआ है, निश्चल है बेचारे, सीधे साधे, कोई छल कपट। जो ब्रह्म परमात्मा जी राम जी महाराज को वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, और वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों कोल भीलों की तुतलाती टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर जैसे पिता बालों के वचन सुनता है, ऐसे सुन के खुश हो रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा। जो जानना चाहता हो जान ले, बस एक ही चीज प्यारी है राम जी को और कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से। भैया हाँ, अब हम तो देखो आप लोगों से सब सेवा बताएंगे, आपके अलावा हमारा यहाँ है ही कौन? आप ही तो हमारे भाई बंधु हैं। आप लोग बड़ी कृपा है, और आप आया करो, हमारे पास आया करो। और अब आप जाओ, आप लोग बहुत देर हो गई है, अब आप लोग घर जाओ, आते जाते रहिएगा। बड़ी मीठी वाणी में राम जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी इतना गंभीर होके बोल रहे हैं, रामचंद्र जी को केवल एकमात्र प्रेम ही प्यारा है, और जिसके दिल में प्यार नहीं है वो भाव के भूखे हैं, अगर भाव नहीं है तो सब सूना है। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेमपूर्ण वचनों में, कोमल वचनों में उन सबको संतुष्ट किया, सुखी किया, और विदा कर रहे हैं। भैया जाओ, आप लोग अपने अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई है, और फिर आइएगा कल। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। लौटते समय आपस में चर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े हैं वो, और कैसे प्रेम से बोलते हैं भैया, कितना कैसा स्वभाव है उनका। और ये विदेशी समेत दो भाई, बसाई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर राम जी ने जब विदा किया तो वो दंडोत करके सिर नवा के और आपस में प्रभु के गुण सुनते कहते हुए घर लौट आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले प्रभु दोनों भाई सीता जी के समेत वन में निवास कर रहे हैं सुखपूर्वक। यहाँ क्या हुआ? जब ते आई रहे रघुनायक, जब से चित्रकूट में राम जी आए हैं, रहने लगे हैं, तब से क्या हो गया? तब ते भयउ बन मंगलदायक, फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजू वलित बरवेली बिताना। जब से रघुनंदन श्री राम जी वन में आए यहाँ चित्रकूट में, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलने फलने लगे और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तन गए, बढ़िया मंडप बन गए। सुर तरु सरिस सुहाए सुहाए, मनहु विबुध वन परिहर आए। ऐसा लगता है कि देवराज के यहाँ से कल्प वृक्ष उतर के आ गया है और शोभा बढ़ा रहा है। कल्प वृक्ष के समान शोभायमान हो रहे हैं वो सारे वृक्ष, फल फूलों से लद गए। और क्या उनमें गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, विविध वयारी वय सुख दैनी। बढ़िया सुंदर शीतल मंद सुगंध बसंती लहर चलने लगी। और
फूलों पर भौरे मडराने लगे, गुंजार कर रहे हैं और सुंदर सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। और फूल खिले हैं, वो उधर से हवा आ रही है तो और बढ़िया खुशबूदार हवा आ रही है। आपने महसूस किया होगा जब मधुकामनी का पेड़ जो है और जब फूलता है रात में खूब, या बेला जब गर्मियों में खिलता है, उसकी बगिया की तरफ से हवा जब आती है ऐसी गमगमाती है, लगता है कि इत्र उड़ रहा है। और यहाँ ठाकुर जी को बढ़िया खुशबूदार हवा आ रही है चारों तरफ से। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। कोयल कू कू कर रही है, नीलकंठ अपनी बोली बोल रहा है, तोता अपनी बोली बोल रहा है, पपीहे चकवे और चकोर सभी पक्षी कानों को सुख देने वाली बढ़िया ची 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 आवाज कर रहे हैं, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं। अब आगे का प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सरजू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। जय जय सीताराम।